नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने विभव और विभवांतर की जो परिभाषा है उनके बारे में अध्ययन किया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि विभव हम किसे कहते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का जो हमारे पास जो सूत्र हमको जो प्राप्त हुआ था मित्रों, V बराबर W/Q0, यानी विभव का जो हमको सूत्र जो प्राप्त हुआ था V बराबर W/Q0 हम ज्ञात कर चुके थे। विभव का अगर मात्रक देखें तो विभव का जो मात्रक आया था बच्चों वो आया था वोल्ट। विभव का जो मात्रक था वो हमको कितना प्राप्त हुआ था, वोल्ट प्राप्त हुआ था। या फिर सूत्र के आधार पर यदि हम मात्रक देखें तो विभव का जो मात्रक आता है वो कार्य बटे आवेश जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहां से इसका जो मात्रक था वो जूल प्रति कूलाम, यानी विभव का मात्रक या तो वोल्ट होता है या फिर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ये हम पहले ज्ञात कर चुके थे। आज हम यहां पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो आज अपनी जो हेडिंग होगी बच्चों वो क्या होगी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आप हेडिंग नोट कीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी आपको बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास एक बिंदु आवेश है Q, और ये बिंदु आवेश Q इस बिंदु O पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है बच्चों, O बिंदु पर अपने पास बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु P होगा इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा होगा। ये जो बिंदु P होगा, ये बिंदु P, ये जो बिंदु P है ये इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा होगा। तो जब भी हम विभव का मान ज्ञात करते हैं किसी एकांक धनावेश को अनंत से, अगर बिंदु P पर आप विभव ज्ञात कर रहे हो तो उस एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लेके आओगे और P तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहाँ पर अपने पास अनंत है, अनंत से आप किसी आवेश को इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हो, P बिंदु तक आप आवेश को लेकर के आ रहे हो। तो आवेश को लाने में जो भी आप कुल कार्य करोगे वही कुल कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, विद्युत विभव कहलाएगा। तो अनंत पर आपके पास कोई Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश को आप अनंत से इधर की तरफ लेकर के आ रहे हो। तो पहले आप इस Q0 आवेश को यहाँ पर किसी बिंदु 1 तक लेके आओगे। यहाँ पर कोई बिंदु है, उस बिंदु 1 तक आप इस Q0 आवेश को लेकर के आए। ये Q0 यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश है, ठीक है। इस Q0 आवेश को आप पहले इस बिंदु 1 तक लेके आए। उसके बाद में आपने इस Q0 आवेश को A से B तक अल्प विस्थापित किया है, यानी आपने इसको कितना विस्थापन दिया है, dx विस्थापन दिया है। तो यहां से यहां तक जो विस्थापन होगा बच्चों कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो पहले आप A से इस Q0 आवेश को B पर लेके आओगे और B पर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कैसा कार्य होगा बच्चों, वो अल्प कार्य होगा। उस कार्य को हम क्या मान लेंगे, dw मान लेंगे, ठीक है। तो A से जब आप इस Q0 आवेश को जब B तक लाओगे तो B तक लाने में जो कार्य होगा वो कैसा हो जाएगा, अल्प कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन है वो भी कैसा है, अल्प विस्थापन है। इस रेखा को हमने यहाँ से बना दिया। आप इस आवेश को Q0 आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक ले
P तक लाने में जो भी आपका कुल कार्य होगा, उस कुल कार्य के अंदर यदि आप Q नॉट आवेश का भाग दे देते हो तो आपको विभव का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि O से P की जो दूरी है वो R है, जहां पर अपना Q आवेश रखा हुआ है, इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है उसे हमने क्या मान लिया बच्चों, उसे हमने R मान लिया। ये दूरी कितनी R है। अब यहाँ पर किसी समय पर या किसी क्षण पर Q नॉट आवेश जब A पर रखा हुआ था, यहाँ पर अपना बिंदु B हो जाएगा। जब Q नॉट आवेश बिंदु A पर रखा हुआ था तो उस स्थिति में इस बिंदु A की O बिंदु से जो दूरी है उस दूरी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी Q नॉट आवेश की बिंदु आवेश से जो दूरी होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, Q नॉट जो आवेश है, इस Q नॉट आवेश की Q आवेश से जो दूरी है वो हमने क्या मान ली, x मान ली। तो यहाँ पर इस बिंदु A पर, इस बिंदु A पर हमारा जो परीक्षण धनात्मक आवेश रखा हुआ है, ये आवेश कैसा है बच्चों, पॉजिटिव आवेश है। तो ये आवेश पॉजिटिव आवेश होने के कारण इस आवेश से ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इस Q नॉट आवेश पर इधर की तरफ क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी यहाँ से इधर की आवेश पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब आप इसे A से B तक लेकर के जाओगे, जब आप इसे A से B तक लेकर के जाओगे इस Q नॉट आवेश को, तो आपको आवेश को इधर लेके जाना है, A से इधर लेके आना है। जब भी प्रतिकर्षण बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य यदि इसी कार्य को आप अनंत से लेकर के T तक लाने में ज्ञात कर लेते हो, तो इस कार्य के अंदर इस आवेश का Q नॉट का यदि आप भाग दे देते हो तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ से विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बिंदु A पर रखे इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का सूत्र लिखना है। कूलाम के नियम से विद्युत बल का सूत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युत बल का सूत्र जब आपको पता हो तो dx विस्थापन में आप कार्य ज्ञात कर लोगे। फिर आप इस आवेश को, इस Q नॉट आवेश को अनंत से लेकर के आ रहे हो, अनंत से इस बिंदु तक लेके आ रहे हो, तो P तक लाने में कुल कार्य ज्ञात करने के लिए आप उस कार्य का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। और समाकलन करने पर आपको कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। और जो कुल कार्य होगा, उस कुल कार्य के अंदर यदि हम आवेश का भाग दे देते हैं, यानी परीक्षण जो आवेश है Q नॉट, उसका यदि हम भाग दे देते हैं तो हमको किसका मान प्राप्त हो जाता है बच्चों, हमको विभव का जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस चित्र को आप अपनी नोटबुक में दाईं तरफ बना लोगे। ये ऐसा कैसा चित्र आपको बनाना है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो Q आवेश है, ये Q आवेश कहाँ रखा हुआ है बच्चों, ये यहाँ पर निर्वात के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। लिखना क्या है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद में हम इसको नोट करेंगे कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है। ये Q आवेश है, कैसा आवेश है, कोई बिंदु आवेश है। ये निर्वात के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, ये बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, इससे आगे पर स्थित बिंदु P पर किसका मान ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अनंत से Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इस चित्र को बनाएंगे, उसके बाद में इधर लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना निर्वात में कोई बिंदु आवेश, ये अपना टॉपिक है, कोई बिंदु आवेश Q बिंदु पर रखा है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे पास
निर्वात के अंदर बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, तो इसके लिए हमको करना क्या है, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस बिंदु P तक लेकर के आएंगे और आवेश को यहाँ से और यहाँ तक लाने में कुल कार्य ज्ञात करेंगे और उस कार्य के अंदर यदि Q0 का यदि भाग दे दिया जाता है तो आपको विभव का जो मान होगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में कुल कार्य ज्ञात करना है। तो इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवेश को A से B तक लाने में कार्य ज्ञात करते हैं, तो वो अल्प कार्य आ जाएगा यानी थोड़ा सा कार्य आ जाएगा। फिर उसके बाद में अनंत से लेकर के बिंदु P तक के लिए यानी अनंत से लेकर के R तक उस कार्य का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं और समाकलन करने के बाद में हमको कुल कार्य प्राप्त हो जाता है। और उस कुल कार्य के अंदर यदि आप Q0 का भाग दे देते हो तो आपको विभव का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि विभव का सूत्र क्या होता है आपको पता है, विभव V बराबर किसके है, V बराबर किसके होता है, W/Q0। यानी अगर W का मान आपको पता है उसमें आप Q0 का यदि भाग दे देते हो तो आपको विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या माना यहाँ पर कि बिंदु आवेश से x दूरी पर Q0 आवेश स्थित है, यानी O से बिंदु A की दूरी हमने क्या मान ली बच्चों, x मान ली। पहले x है दूरी, उसके बाद यहाँ पर A बिंदु पर लगने वाला जो कूलाम बल होगा यानी कूलाम के नियम से बिंदु A पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा उस विद्युत बल का मान हम पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको A बिंदु पर विद्युत बल का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, A पर स्थित Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कौन से नियम से ज्ञात करोगे, कूलाम के नियम से ज्ञात करोगे। F बराबर किसके होता है बच्चों, F बराबर किसके होता है, F बराबर होता है K/Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर पहला जो आवेश है वो कितना है, Q है, दूसरा आवेश कौन सा है, Q0 है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, x है। तो विद्युत बल का सूत्र क्या हो जाएगा, K/Q0 बटे x²। ये सभी में कौन सा जाएगी, एक आ जाएगा। A पर स्थित Q0 आवेश पर लगने वाला अगर बल देखें तो उस बल का जो मान है बराबर ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस आवेश को A से B तक हम विस्थापित कर रहे हैं, यानी Q0 आवेश को A से B तक विस्थापित करने में या फिर A से B तक ले जाने में हमको कार्य ज्ञात करना है। तो A से B तक जो विस्थापन है वो कैसा है, अल्प विस्थापन है, dx विस्थापन है। तो इस dx विस्थापन में हमको क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो ये अपना जो कार्य होगा वो कैसा हो जाएगा, dw हो जाएगा, यानी ये बहुत कम मात्रा में कार्य होगा। विस्थापन अल्प है तो कार्य कैसा आएगा, अल्प ही प्राप्त होगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, Q0 आवेश को A से B तक लाने में कार्य कितना हो जाएगा, dw, और dw का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा, कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणा विस्थापन की। तो बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, विस्थापन कितना है यहाँ पर, dx है। A से और B तक जो विस्थापन है वो कितना माना है हमने, dx विस्थापन माना है। तो बल को हम dx से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बल की अगर दिशा देखें तो बल B से एक तरफ लग रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल B से एक तरफ इधर की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन हम चल के कर रहे हैं A से B की ओर लेकर के आ रहे हैं इसको।
माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा कि जो विस्थापन है वो विद्युत प्रतिकर्षण बल के कैसा है, अपोजिट दिशा में है। यानी हमको यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर चिन्ह कैसा लगाया बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा। प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, आप आवेश को यहाँ से इधर लेके आ रहे हो, तो इसलिए कार्य प्रतिकर्षण बल के कैसा है, विपरीत दिशा में, इसलिए हमने चिन्ह कैसा लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर यहाँ पर समीकरण 1 से बल का मान रखना चाहेगा आप यहाँ पर बल का मान रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहो तो आप बाद में भी रख सकते हो। ये तो किंचित आवेश को ए से बी तक लाने में कुल कार्य है। इस आवेश को आपको कहां से कहां तक लेके आना है, इस आवेश को आपको अनंत से बी तक लेकर के आना है। तो प्रारंभ में थोड़ा ध्यान दीजिए, शुरू में इस बिंदु O से आवेश की जो दूरी थी वो कहां थी, अनंत थी। अनंत पर जब आवेश होगा तो उसकी अनंत पर जब कोई परीक्षण आवेश Q नॉट होगा तो उसकी इस बिंदु आवेश की दूरी कितनी होगी बच्चों, अनंत होगी। लेकिन आप लेकर के कहां आओगे, P तक लेकर के आओगे। अब इस बिंदु P की इस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, R। तो आप यदि यहाँ पर अनंत से लेकर के R तक यदि समाकलन कर देते हो, कहां से कहां तक करोगे समाकलन, अनंत से लेकर के R तक यदि आप समाकलन कर देते हो तो समाकलन करने पर आपको कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। और उस कुल कार्य के अंदर जब आप Q नॉट आवेश का भाग दे दोगे तो विभव आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आपको क्या लिखना है, अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। Q नॉट आवेश को कहां से लेकर के आ रहे हो, अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर किसका समाकलन करोगे, dW का समाकलन कर दोगे। तो आपने dW का क्या कर दिया, समाकलन। समाकलन की लिमिट कहां से कहां तक होगी, शुरू में Q नॉट आवेश अनंत पर था, बाद में Q नॉट आवेश यहाँ आ जाएगा P पर, तो समाकलन की जो लिमिट है वो अनंत से लेकर के R तक हो जाएगी। देखो प्रारंभ में जब Q नॉट आवेश अनंत पर था तो उस स्थिति में इस आवेश से Q नॉट आवेश की दूरी अनंत है। ठीक है, जब आप यहाँ लेके आओगे तो इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर समाकलन पर जो लिमिट लगानी है वो अनंत से लेकर के R तक लगानी है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि कुल कार्य ज्ञात करने के लिए अनंत से लेकर के R तक आप इसका क्या करोगे, समाकलन। dW का मान रखो, तो W बराबर इंटीग्रल अनंत से लेकर के कहां तक होगा, R तक हो जाएगा। dW का मान क्या है, -f/dx। dW का मान है, इस माइनस के चिन्ह को आप यहाँ ले सकते हो, ये माइनस का चिन्ह होगा वो आ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा। तो इस माइनस के चिन्ह को यहाँ से हटा करके आप यहाँ लगा देंगे। समीकरण 1 से आप f का मान यहाँ रख दो, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर आपने समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख दिया, तो कार्य W बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के कहां तक आएगा, R तक आ जाएगा। W ऐसा कैसा है, माइनस का चिन्ह रहा, ये इंटीग्रल का चिन्ह है, अनंत से लेकर कहां तक आ गया, R तक आ गया। F का मान क्या है, K Q नॉट बटे x² dx। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, यानी F का मान हमने क्या रख दिया, K Q नॉट बटे x² रख दिया। अब यहाँ पर K Q और Q नॉट ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, यानी ये नियतांक है। इस कांस्टेंट राशि को हम समाकलन से बाहर ले लेंगे, तो हमारा मान क्या आ जाएगा बच्चों, W बराबर
माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये इंटीग्रल हो गया अनंत से लेकर के आर तक हो गया। क्या बचेगा ऊपर dx और बटे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं dx बटे एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर 1 बटे एक्स स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। 1 बटे एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो आपको समाकलन करना तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से इसका समाकलन करोगे। इसे नोट कीजिए यहाँ तक। इसका आपको समाकलन करना है, तो W बराबर माइनस इंटीग्रल के क्यू नॉट इंटीग्रल अनंत से लेकर क्या है R है। ठीक है, इसको देखो x की घात 2 है, हर में यहाँ पर अंश में क्या है dx है और हर में क्या है x की घात 2 है। इस x की घात 2 को यदि आप अंश में लेकर के जाते हो, यानी यहाँ से आप इसे ऊपर यदि लेकर के जाते हो तो ये x की घात -2 हो जाएगा। 1 बटे एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x की घात -2 लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, x की घात -2 dx, यानी आपको यहाँ पर x की घात -2 का क्या करना है, समाकलन करना है। अब एक समाकलन का आप सूत्र देखिए, x की घात n dx, अगर इसका समाकलन करें तो ये वाला जो चिन्ह है ये चिन्ह किसका होता है, समाकलन का चिन्ह ही। आपको समाकलन किसका करना है, x की घात n का करना है, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है x की घात n+1 बटे में n+1, साथ में नियतांक आता है c। नियतांक कब आता है, जब समाकलन की लिमिट नहीं होती है, यानी जब समाकलन कैसा होता है अनिश्चित होता है तब नियतांक c आ जाता है। अगर लेकिन यहाँ पर हमारे पास समाकलन की क्या है, लिमिट है, तो ये कैसा समाकलन, निश्चित समाकलन है, तो इसमें c की आवश्यकता अपन को नहीं होगी। तो इस सूत्र के आधार पर आपको x की घात -2 का क्या करना है, समाकलन करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, W बराबर माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रल अनंत से लेकर के r तक x की घात -2 dx, यानी आपको x की घात -2 का क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का सूत्र ये होता है x की घात n का जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है, x की घात n+1 बटे n+1 आता है। अगर लिमिट नहीं है तो c आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है इसलिए c नहीं आएगा। तो आपको इसका समाकलन ये होता है, यहाँ पर घात n है लेकिन यहाँ पर अपने पास घात -2 है, तो इसमें यहाँ पर n की जगह -2 रख दो, इसका स्वतः ही समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर -a क्यू नॉट, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, x की घात -2 का हमको क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो x की घात -2 का समाकलन क्या होगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पर x की घात क्या होता है, सूत्र n की जगह हमने रखा -2, फिर होता है +1 बटे में क्या आता है -2 +1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर के r तक है, तो लिमिट लगा दी अनंत से लेकर के r तक। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, x की घात -2 का समाकलन कर रहे हो, x की घात अगर n होती तो n का क्या होता, x की घात n+1 बटे n+1 होता, लेकिन n के स्थान पर क्या है -2, तो x की घात -2 +1 बटे -2 +1 आ जाएगा, लिमिट अनंत से लेकर के r तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, W बराबर माइनस के क्यू नॉट, ये आ गया। -2 के अंदर आप 1 जोड़ोगे क्या बचेगा, -1, तो x की घात -1 बटे में, यहाँ -2 में 1 जोड़ोगे क्या बचेगा, -1, लिमिट अनंत से लेकर के r आ गई। इस माइनस के चिन्ह को आप क्या ला सकते हो, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर के क्यू नॉट कैसा हो गया, प्लस का हो गया, क्या बचेगा, x की घात -1 बचेगा, और x की घात -1
और लिमिट अनंत से लेकर के कहां तक हो गई, r तक हो गई। अब आपको यहाँ पर x के साथ माइनस 2 का समाकलन कर चुके हैं। समाकलन करने के पश्चात आपको ये वाला मान प्राप्त हो गया है। अब इस मान में केवल आपको लिमिट रखनी है। तो जब भी हम समाकलन के अंदर लिमिट रखते हैं तो लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिमिट यहाँ पर किसकी रखनी है, x की। तो सबसे पहले x के स्थान पर आपको ऊपर वाली लिमिट रखनी है, यानी सबसे पहले आप x के स्थान पर ऊपर वाली जो लिमिट है r इसे रखोगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर x के स्थान पर आप नीचे वाली लिमिट रखोगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस प्रकार आप लिमिट रखते हैं वो ध्यान देना है। तो w बराबर k q नॉट 1/x है, एक ऐसा कैसा बटे का चिन्ह लगा दिया। इस x की जगह आप इस ऊपर वाली लिमिट को यानी अपर लिमिट को रखोगे तो ये हो जाएगा 1/r। फिर चिन्ह कैसा लगाओगे बच्चों, माइनस का। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, 1/r हो गया, फिर माइनस हो गया, दोबारा एक ऐसा कैसा आएगा बटे का चिन्ह। इस x की जगह पर आप क्या रखोगे, नीचे की लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे, तो इसकी जगह आपने इनफाइनाइट रख दिया, अनंत रख दिया। यदि आप एक के अंदर अनंत का भाग देते हो तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, W बराबर k q नॉट, ये हो गया 1/r ऐसा कैसा है, ठीक है। 1/r ऐसा कैसा लिखा, माइनस का चिन्ह, एक में अनंत का भाग लोगे क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, तो ये 0 होगा। अब k q नॉट को अंदर बड़ा करोगे तो W बराबर k q नॉट बटे में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। जब इसको हम 1/r से गुणा करोगे तो k q नॉट बटे r आपको ये कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम कार्य ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में आपको विभव के सूत्र के द्वारा विभव का मान ज्ञात करना है, तो इसे आप नोट कीजिए। इस प्रकार आप कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कार्य का मान है। ये चित्र भी आपको बनाना है। परिभाषा से विभव की परिभाषा से सूत्र क्या आता है, विभव v बराबर w बटे क्या होता है बच्चों, q नॉट होता है। विभव का जो सूत्र होता है v बराबर किसके होता है, w बटे q नॉट होता है। तो कार्य के मान में आप q नॉट का मान ले रहे हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, विभव। तो v बराबर w का मान क्या है, k q नॉट बटे r। ये तो किसका मान था, विभव का। आपने इसमें किसका भाग दे दिया, q नॉट का। तो q नॉट से q नॉट कट जाएगा, तो v बराबर क्या बचेगा, kq बटे r बच जाएगा। तो किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव का जो मान है v बराबर kq बटे r प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर आप k का मान रखना चाहो तो k का मान निर्वात करके क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। k का मान रखिए तो v बराबर k की जगह आपने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, q बटे r बचेगा। साइड में लिखेंगे क्योंकि k बराबर किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विभव का अगर मात्रक देखेंगे तो यहाँ पर हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक क्या है इसका, वोल्ट है। कोई भी यदि हम सूत्र उत्पन्न करते हैं तो सूत्र के बाद में यदि उसका मात्रक लिख देते हैं तो थोड़ा अपने लिए थोड़ा ठीक होता है। तो v का जो मान होगा, किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण v का जो मान होगा वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r हो जाएगा। अगर इसी मान को आप किसी माध्यम में ज्ञात करते हो तो माध्यम में क्या मान होगा वो आपको देगा। ये तो निर्वात के अंदर मान हो गया। तो यहाँ तक आपको ये ज्ञात करना है। देखो v का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तांत्रिक है। q का मान आपको पता होगा, फिक्स होगा q की। तो v का जो मान है वो उस आवेश से बिंदु p की जो दूरी होगी उस पर निर्भर करेगा। तो v का जो मान है ये r के कैसा होगा बच्चों, r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी जब r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा,
बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर विभव का जो मान है वो क्या होगा मित्रों, वो कम हो जाएगा। ये निर्वात में मान ज्ञात किया। इसके बाद हम माध्यम में मान ज्ञात कर सकते हैं। माध्यम में विभव, अगर माध्यम के अंदर विभव का मान ज्ञात करें तो जब हम निर्वात के अंदर विभव का मान ज्ञात करते हैं तो निर्वात में विभव का मान आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर माध्यम के अंदर आप विभव का मान ज्ञात करोगे तो इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। ये अपना एक कॉमन प्रोसीजर है। जब निर्वात के अंदर प्रयोग करके विभव ज्ञात करते हैं तब अपने पास निर्वात की विद्युतशीलता बटे में आती है। यदि माध्यम के अंदर आप इसी विभव का मान ज्ञात करोगे तो इसके स्थान पर यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह पर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m आ जाएगी। तो माध्यम के अंदर विभव Vm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m। नीचे m क्यों लिखा है, माध्यम के लिए m लिखा है हमने, बाकी क्या बच गया Q बटे R बच गया। ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि अपने पास जो माध्यम है वो एप्सिलॉन r पैराबोलिक का कोई माध्यम है, कितने पैराबोलिक का माध्यम है बच्चों, एप्सिलॉन r पैराबोलिक का यदि अपने पास कोई माध्यम है तो उस माध्यम के लिए एप्सिलॉन m का मान कितना होता है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन m का जो मान है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r होता है। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन m का जो मान है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r होता है। और यहाँ पर एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, या फिर इसे हम पैराबोलिक भी कह सकते हैं। और इसी एप्सिलॉन r को k के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, तो इसको हम k भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एप्सिलॉन m की जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख सकते हो। तो माध्यम के अंदर विभव का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू Q बटे R हो जाएगा। तो जब हम माध्यम के अंदर विभव ज्ञात करेंगे तो माध्यम के अंदर विभव का मान ये वाला मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्यम के अंदर और निर्वात के अंदर दोनों ही स्थितियों पर विभव की जो वैल्यू होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने पास ये तो हमने धनात्मक बिंदु आवेश के लिए विभव का मान ज्ञात किया है, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोट करना है। यदि आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक बिंदु आवेश हो, तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए जब आप विभव ज्ञात करोगे तो इस Q के स्थान पर माध्यम में ज्ञात करते हैं तो इस Q के स्थान पर माइनस Q रखोगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी विभव ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए नेगेटिव होगा, जबकि धनात्मक बिंदु आवेश के लिए विभव का मान कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। ये पूरा ऐसा कैसा नोट करना है आपको। यदि विभव का दूरी के साथ आरेख खींचे, विभव तथा दूरी में आरेख, विभव का यदि हम दूरी के साथ आरेख खींचे तो किस प्रकार का आरेख होगा वो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। इस अक्ष पर हमने दूरी r ले ली, यह अपना मूल बिंदु है, और इस y अक्ष पर हमने विभव भी ले ली। विभव को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इधर हमने भी ले लिया, y अक्ष पर भी ले लिया और x अक्ष पर दूरी r ले लिया। अब हमारे पास विभव का सूत्र था, आरेख हमेशा सूत्र के आधार पर खींचा जाता है। विभव का सूत्र v बराबर kq बटे r आया। यहाँ पर k नियतांक है, q भी कैसा नियत है, तो v का जो मान होगा वो r पर निर्भर करेगा केवल, और v का जो मान है वो r के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर r बटे वाला इसका मतलब क्या है, विभव इस r के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती वाला जो आरेख होगा वो किस प्रकार का आता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती वाला जो आरेख है वो ऊपर से इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो विभव का जब हम दूरी के साथ आरेख खींचेंगे तो अपने पास जो आरेख होगा वो ऊपर से इस प्रकार का नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो इस आरेख का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम दूरी का मान बढ़ाएंगे, दूरी का मान
लीजिए ऋणात्मक बिंदु आवेश पोषक मिलेगा -2 के कारण विभव कितना आएगा, V बराबर हो जाएगा -KQ/R। अगर आवेश अपना नेगेटिव है तो विभव का मान भी कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह